मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, जिन्हें दुनिया मिर्जा गालिब के नाम से जानती है, का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का परिवार एक प्रतिष्ठित तुर्की मुगल खानदान से था। उनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान एक सैन्य अधिकारी थे, लेकिन उनका निधन तब हो गया जब गालिब बहुत छोटे थे। मिर्जा गालिब का लालन पालन उनके चाचा मिर्जा नसरुल्लाह बेग खान ने किया। गालिब की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आगरा में ही हुई। उन्होंने फारसी और अरबी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और प्रारंभिक काव्य रचनाएं भी की। गालिब की शायरी में फारसी का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में शायरी लिखनी शुरू कर दी थी और 13 साल की उम्र में दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया। दिल्ली की ओर रुख। गालिब ने 13 साल की उम्र में दिल्ली का रुख किया और वहीं अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। दिल्ली में उन्हें तत्कालीन साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव हुआ और उन्होंने अपनी शायरी को नए आयाम दिए। गालिब की शायरी में प्रेम, दर्द, जीवन की सच्चाइयाँ और सामाजिक मुद्दों का अद्भुत मिश्रण होता था। मिर्जा गालिब का विवाह 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से हुआ, जो नवाब इलाही बख्श की बेटी थीं। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनकी कोई संतान जीवित नहीं रही और इस दुख ने उनकी शायरी में गहरे दर्द और निराशा को स्थान दिया। गालिब का जीवन आर्थिक तंगी और संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। शायरी और साहित्यिक योगदान। मिर्जा गालिब की शायरी में प्रेम, दर्द, जीवन की गहराइयाँ और अस्तित्व की तलाश का अद्भुत मिश्रण है। उनके शेरों में एक अनोखी सादगी और गहराई होती है जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। गालिब की शायरी में आत्मा की तड़प और जीवन की वास्तविकताओं का अद्भुत चित्रण होता है। प्रमुख रचनाएं। दीवाने गालिब गालिब का प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसमें उनकी उत्कृष्ट गजलें और शेर शामिल हैं। उर्दू और फारसी गजलें। गालिब ने उर्दू और फारसी में कई गजलें लिखीं, जो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। नसरे गालिब गालिब की गद्य रचनाएं, जिनमें उनके पत्र और निबंध शामिल हैं। प्रमुख शेर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दिल ही तो है न संगोखिष्ट, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसा हो गई। दिल्ली में रहते हुए गालिब ने मुगल दरबार में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, के दरबार में प्रमुख शायर का स्थान प्राप्त किया। गालिब ने अपनी शायरी में दिल्ली की संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक परिवर्तनों को खूबसूरती से उतारा। उनका जीवन काल मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश राज के उदय का साक्षी रहा, जिसका प्रभाव उनकी शायरी में भी दिखता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली में बहुत उथल पुथल हुई। इस समय गालिब को भी आर्थिक तंगी और परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी पेंशन बंद कर दी गई और वे आर्थिक रूप से काफी संघर्षरत रहे। इसके बावजूद गालिब ने अपनी शायरी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जारी रखा। गालिब की भाषा बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली होती थी। उनकी शायरी में उर्दू और फारसी का मिश्रण था, जिससे उनकी रचनाएं और भी सुंदर और गहन हो जाती थीं। गालिब की शायरी में विचारों की गहराई और भावनाओं की सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। मिर्जा गालिब का निधन 15 फरवरी 1869 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शायरी और साहित्यिक योगदान आज भी जीवित हैं। गालिब की शायरी ने उर्दू साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्हें उर्दू का महानतम शायर माना जाता है। उनके शेर और गजलें आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं और उनकी शायरी को लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से पढ़ते और सुनते हैं।
मिर्जा गालिब की कहानी एक महान शायर की कहानी है जिसने अपने संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद उर्दू शायरी को अमूल्य योगदान दिया। उनकी शायरी में प्रेम, दर्द, जीवन की सच्चाइयाँ और सामाजिक मुद्दों का अद्भुत मिश्रण होता है। गालिब का जीवन और उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची कला और साहित्य व्यक्ति के अनुभवों और संवेदनाओं का परिणाम होती है। उनकी शायरी आज भी हमें प्रेरणा देती है और उर्दू साहित्य में उनकी जगह अमर है।